बहुत बुरी हालत थी आज। 36 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हम हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देख रहे थे कि किस हिसाब से सिचुएशन बिगड़ रही थी। अगर आप सबको याद हो तो मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियोज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और स्पेशली 2 हफ्तों से मैं हर जगह आके ये बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपने पोर्टफोलियोज़ को देखिए, शफल करिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करिए। बिकॉज इतने बड़े इवेंट्स के लिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियोज़ की प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। हमने देखा कि जिस हिसाब से सिचुएशंस आई थी, हमने कल यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेज़ी देखी थी, क्योंकि एग्जिट पोल्स का नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे। बट हर बार एग्जिट पोल के भरोसे नहीं रहा जा सकता। मैंने कल भी मेरे वीडियो में यही बोला था कि अगर एग्जिट पोल के नंबर्स बदल गए तो क्या सिचुएशन होगी, और वही सिचुएशन आज हमने रियली में फेस करी। अब बाजार थोड़ा सा रिकवर हुआ था जाते जाते, बट उस रिकवरी का मतलब क्या समझे। यहाँ पे 3 सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि अब हम नंबर्स को देख के ये तो समझ गए हैं कि बहुमत की सरकार तो नहीं आएगी। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि एनडीए और बीजेपी की एक जॉइंट सरकार बनेगी, जो होने भी वही वाला है। एंड जो पीएम है वो मोदी जी रहेंगे। बट जिस तरीके से हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि मोदी जी का एक तरफा सिचुएशन रहती थी, वो अपने पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस करने हैं, कोई भी नई पॉलिसीज़ लेके आनी है तो एक बार में प्रोसेस हो जाती थी, क्योंकि बहुमत थी। बट अब वो वैसी फ्रीडम नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट व्हाट। तो अब उस सिचुएशन में कहीं पे भी हम जिस रफ्तार के लिए बाजार को देख रहे थे, जो पॉलिसीज़ देख रहे थे, इंडस्ट्री ग्रोथ देख रहे थे, शायद हो सकता है वो धीरे होती हुई चले। दूसरा ऑप्शंस कि एनडीए की सरकार आए बीजेपी के साथ, बट प्राइम मिनिस्टर कोई और हो जाए। उस सिचुएशन में जस्ट अपोजिट सिचुएशन आ जाएगी कि हम देखेंगे कि किस तरीके से अब आगे नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे प्रोसेस बनती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पीएम मोदी सरकार में आए, बट मिनिस्ट्री चेंजेस हो जाए। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, अब आगे 100 डेज का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अब जस्ट अगले महीने हमारे लिए बजट है, तो वही कहीं पे भी हमारे लिए वो भी नज़रिया आ जाएगा। अगला 3 महीना हमारे लिए एक रोड मैप होगा कि अब हम किस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी चीज़, जिस तरीके से हमारे पोर्टफोलियोज में ऑलरेडी वो स्टॉक्स हैं, क्या वो हमें रखने चाहिए, क्या हमें सेल करने चाहिए। तो मेरा नज़रिया बहुत सिंपल सा है। अगर आपका नज़रिया 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल का है, तो अपने पोर्टफोलियोज में वो अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स देखिए जिनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। हमें उसका दिक्कत नहीं आएगी कि हम कहीं पे भी हमारे बाजार में थोड़ी सी रुकावट आ रही है या चीज़ें बिगड़ रही हैं तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे ही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ कंटिन्यू बनी रहेगी। रेलवे हो गया है, आईटी हो गया है, सीमेंट सेक्टर्स हो गए हैं, तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेसिक ग्राउंड पे काम करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही मेंटेन रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी तरीके से फॉर्म्स हो। बस तेज़ी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। एक और थोड़ा सा रिस्क है कि क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज बेट कर रही थी सिर्फ मोदी को लेके, अब मोदी जी बहुमत से नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है वो एक नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट आए, जिसमें हमें अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने शायद हो सकता है कि बाजार उतना तेज़ी से ना चले जितना तेज़ी से हम चल रहे थे। बट स्मार्टली इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपके पोर्टफोलियोज को प्रॉपरली ग्रीन देख सकें। थैंक यू।